मार्च में विल ऑफ द पीपल खत्म, लोकसभा का टेन्योर 5 साल का पूरा। नवंबर में भारत के संविधान में 2 शब्द जोड़ दिए गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, मैटर ये गलत है। हमने कहा कि अगर ये इमरजेंसी गलत है तो इमरजेंसी के द्वारा किया गया कार्य भी गलत है। और फिर जहां विल ऑफ द पीपल ही नहीं है तो फिर कैसे कुछ हम हो सकता है? और अगर ये संविधान संशोधन ठीक है तो फिर भारत तो सेकुलर है, और सेकुलर देश में मजहब के आधार पर कोई नियम कानून होता ही नहीं। अगर भारत वास्तव में सेकुलर है तो मजहब के आधार पर नियम कानून होना चाहिए। क्या जोर से बच्चे बताएं आपस में। सेकुलरिज्म का मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल। सेकुलर लॉ का मतलब सबके लिए कॉमन लॉ। तो अगर वास्तव में भारत सेकुलर है फिर मजहब के आधार पर नियम क्यों है, मजहब के आधार पर कानून क्यों है, मजहब के आधार पर बोर्ड क्यों है, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल क्यों है, मजहब के आधार पर स्कूल क्यों है, मजहब के आधार पर कॉलेज क्यों है, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी क्यों है, मजहब के आधार पर लोन क्यों है, मजहब के आधार पर वजीफा क्यों है? फिर तो पूरी तरीके से भारत को सेकुलर बना देना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मन में आ रहा था कि सेकुलर आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्या दिक्कत क्या है? ऐसा हो सकता है चल रहा हो मन में, चल रहा है, किसी के मन में नहीं चल रहा है, चल रहा है। देखो पहली बात तो ये, अगर हमारे पास अच्छी चीज़ है खाने पीने के लिए तो हमें घटिया चीज़ खानी चाहिए क्या? जोर से बताइए सर। हमारे पास स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तन मन अच्छा रहेगा, उसको उपयोग करना चाहिए, या फिर जंक फूड खाना चाहिए? जंक फूड इमरजेंसी में खाना चाहिए, मजबूरी में खाना चाहिए, या एज ए रूटीन हैबिट खाना चाहिए? जोर से बताइए जरा। इमरजेंसी, हाँ भाई भूख लगी है, कुछ नहीं मिल रहा तो फिर मैगी पिज्जा खा लो कुछ, ऐसे थोड़ी है। अगर वास्तव मिल रहा है रोटी दाल चावल दाल तो वही खाना चाहिए। भारत के साथ दिक्कत ये हो गई कि अंग्रेजी जो भाषा है, एक तो इसमें कोई ग्रामर नहीं है, दूसरा इसमें पर्याप्त शब्द नहीं है। ग्रामर कैसे नहीं है? बीयूटी मतलब और पीयूटी मतलब पुट, बीयूटी से बट और पीयूटी से पुट, CHEMESTRY केमिस्ट्री और CHOPRA चोपड़ा। एक जगह CH का मतलब च और एक जगह CH का मतलब क। कोई ग्रामर है क्या इसमें? नहीं। दूसरी एक और दिक्कत है, आपकी मामी, आपकी मौसी, आपकी बुआ अलग अलग होती है या एक ही होती है? और अंग्रेजी में सबको क्या कहते हैं? आपके फूफा, आपके चाचा, आपके मामा, आपके मौसा, ये 4 अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है। और अंग्रेजी में सबको क्या बोलते हैं? अंकल। समस्या ये है। इनफैक्ट संविधान के लिए भी अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। संविधान का संधि विच्छेद करिए, संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको क्या कहते हैं? संविधान। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी होती है विधान। तो संविधान के अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन से काम चला रहे हैं। जैसे हम मामी मौसी चाची मामी सबको आंटी कह के काम चला रहे हैं, एक्चुअल में चारों अलग अलग है। मामा मौसा फूफा चाचा सबको हम अंकल अंकल बोल के काम चला रहे हैं, वो चारों अलग अलग व्यक्ति हैं। सेम सिचुएशन यहाँ है। संविधान के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन चलाना पड़ रहा है। विषय यह है कि भारत में अगर वास्तव में इस समय संविधान है कि बहुविधान है? जोर से बताइए जरा। अरे भारत में संविधान कहाँ है जहाँ मजहब के आधार पर सबके अलग अलग विधान है? 1936 वाला क्रिश्चियन में पारसी मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है, 1937 वाला शरीयत एक्ट आज भी चल रहा है, 1872 वाला क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आज भी चल रहा है। आज भी सारे रिलीजन के बेस पे चल रहे हैं। किसी की शादी की उम्र 18 साल, किसी की शादी की उम्र 9 साल। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, आप लोग गूगल करना, यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज अश्विनी उपाध्याय मेरी PIL है। मैंने PIL फाइल करके कहा, हमने कहा ये शादी की उम्र 9 साल चल रही थी, इसको सबको बराबर कर दो। अरे कम से कम देश की सभी बेटियों का, सभी बहनों का जो शादी की उम्र तो बराबरी होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होना चाहिए कि फ्लैट नंबर 1 में शादी की उम्र 9 साल और फ्लैट नंबर 2 में शादी की उम्र 18 साल। ये ठीक है क्या? नहीं, गलत। ऐसे बहुत कुछ चल रहा है। अब वो चल रहा है, उसको बदलना होगा। बदला कैसे जाएगा? जब आप जैसे युवा इसके ऊपर थोड़ा लिखना पढ़ना शुरू करेंगे।